क्या आपको लगता है कि हमारी जिंदगी दुख, गुस्सा, चिंता और भ्रम से भरी हुई है? लेकिन शायद इसकी असली वजह कुछ और है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 4 साधारण से समझौते आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक ऐसी किताब जो ना धर्म सिखाती है, ना नियम, बल्कि सिखाती है कैसे जिए अपनी जिंदगी को आजादी, प्यार और सच्चाई के साथ। ये है द 4 एग्रीमेंट्स, डॉन मिगुएल रुइस की एक ऐसी क्रांतिकारी किताब जो प्राचीन टोल्टेक ज्ञान पर आधारित है और जो आपके सोचने, समझने और जीने का तरीका बदल सकती है। चलिए जानते हैं कौन से है वो 4 एग्रीमेंट जो आपकी जिंदगी के नियम बदल सकते हैं। एग्रीमेंट 1, बी इम्पिकेबल विथ योर वर्ड्स। तो दोस्तों, पहला समझौता है अपनी बात की ताकत को समझिए। ये एक ऐसा समझौता है जो हमें बताता है कि हमारे शब्दों में कितनी शक्ति होती है। आपने सुना है ना ये कहावत, कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा उसके शब्द होते हैं। सच में शब्द सिर्फ हमारे विचारों और भावनाओं का इजहार नहीं करते, बल्कि ये हकीकत भी बना सकते हैं। इसलिए बी इम्पिकेबल विथ योर वर्ड का मतलब है अपने शब्दों को शुद्ध और सच्चाई से भरा रखना। जब आप कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि वो भावनाएं, वो सच्चाई होती है जो आपकी अंतरात्मा से निकलती है। इम्पिकेबल का मतलब है बिल्कुल सही या निरादरित। हमारे शब्दों में जब सच्चाई और ईमानदारी होती है, तो हम दूसरों के सामने अपनी असली पहचान रखते हैं। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं या बिना सोचे समझे कुछ कहते हैं, तो हम खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहते हैं मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन बाद में उस वादे को तोड़ देते हैं। अब आप सोचिए उस व्यक्ति को कैसा लगेगा। उसका विश्वास टूट जाएगा और आप भी खुद से झूठ बोलने की वजह से अंदर से कमजोर महसूस करेंगे। जब आप अपने शब्दों को ईमानदारी से कहते हैं, तो आपके पास ना कोई पछतावा होता है, ना कोई उलझन। आप हल्के होते हैं और आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि शब्दों का असर बहुत गहरा होता है? क्या आपने कभी किसी से कुछ कहा है और बाद में उसे पछताया हो, या फिर कभी अपने शब्दों से किसी को दुख पहुंचाया हो? लेखक कहते हैं हमारे शब्दों की ताकत हमें बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन अगर हम उनका सही उपयोग नहीं करते, तो हम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अपनी बातों को सत्य, सादगी और प्रेम से भरपूर रखें। तो अगली बार जब आप कुछ कहे, तो सोचिए क्या ये शब्द ईमानदारी से निकल रहे हैं? क्या इन्हें सुनने वाला व्यक्ति इन शब्दों से ताकत और प्यार महसूस करेगा? याद रखें, शब्दों से बने होते हैं हमारे रिश्ते, हमारी जिंदगी और हमारी दुनिया। इसलिए हमें हर एक शब्द को सच्चाई, प्यार और सम्मान से चुनना चाहिए। तो दोस्तों, पहला समझौता है अपनी बात को शुद्ध और सत्य रखना। जब आप अपने शब्दों को पूरी तरह से सच्चाई से जोड़ देंगे, तो न सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बातों को शुद्ध करने के लिए? आगे बढ़िए और अपनी बात की शक्ति को समझिए। अब हम चलते हैं अगले समझौते की ओर। एग्रीमेंट 2, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, यानी किसी भी बात को अपने दिल पर मत लीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी और के कहे शब्दों या व्यवहार ने आपके मूड को पूरी तरह बदल दिया है? हमारे दिमाग में ये सवाल बार बार आता है, क्या वो मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है? क्या मुझे पसंद नहीं करता? क्या मुझसे नाराज है? ये सोच सिर्फ हमें दुख और भ्रम की ओर ले जाती है। लेकिन लेखक कहते हैं जो कुछ भी बाहर से आता है वो किसी और का मुद्दा है, न कि आपका। यानी जो लोग आपसे कुछ कहते हैं या जिस तरह से वो आपको देखते हैं, वो उनकी सोच, उनके अनुभव और उनके डर का परिणाम होता है, न कि आपकी असलियत। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपको एक ताना मारा, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम हमेशा गलती करते हो। अब अगर आप इसे अपनी पर्सनल फेलियर समझकर दुखी हो जाते हैं, तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
असल में ये उसके अपने गुस्से या तनाव का परिणाम हो सकता है जो वो आपके ऊपर उंडेल रहा है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो भी होता है वह सीधे तौर पर हमारी पहचान से जुड़ा नहीं होता। लोग अपने अनुभवों से चीजों को देखते हैं और उनका दृष्टिकोण हमेशा अलग हो सकता है। क्या आप कभी किसी की बातों को बहुत ज्यादा दिल से लगा चुके हैं? क्या कभी आपने किसी की बातों को इतने व्यक्तिगत रूप से लिया कि वो आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा गया हो? क्या हो अगर हम सिर्फ ये समझ ले कि किसी की नकारात्मकता उनके अपने अंदर के संघर्ष और असुरक्षाओं का परिणाम है, न कि हमारी कमी का। अब सोचिए, अगर हम ये समझ ले कि जो भी लोग हमें जज करते हैं उनका राय बनाना उनका व्यक्तिगत चुनाव है और इसका हमारे आत्मविश्वास पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, तो हमारा जीवन कितना हल्का हो सकता है। जब आप किसी की नकारात्मकता को अपने दिल में जगह नहीं देते तो आप अंदर से स्वतंत्र हो जाते हैं। आप उनकी राय पर नहीं बल्कि अपनी खुद की राय पर ध्यान देने लगते हैं। लेखक ने इसे क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं के सिद्धांत से जोड़ते हुए कहा, कभी किसी की बात को व्यक्तिगत रूप से मत ले। क्या वह व्यक्ति वास्तव में आपका विरोधी है या वो सिर्फ अपनी असुरक्षाओं के परिणाम स्वरूप ऐसा कह रहा है? तो अगली बार जब कोई आपको नकारात्मक या अप्रिय शब्द कहे तो सोचिए, ये उनकी भावनाएं हैं, न कि मेरी असलियत। किसी और का व्यवहार मेरा निजी मसला नहीं है। मैं अपने आत्मसम्मान और खुशियों का मालिक हूँ। याद रखिए, किसी बात को अपने दिल पर मत लीजिए का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों के प्रति संवेदनहीन हो जाए। इसका मतलब है आप खुद को दूसरों के नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं जोड़ते। आप किसी की आलोचना को आपकी असलियत नहीं मानते बल्कि आप उसे एक राय के रूप में लेते हैं। तो अगला समझौता है, डोंट मेक एजम्पशंस, यानी अनुमान लगाना बंद कीजिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में कुछ सोचकर अपने मन में एक पूरी कहानी बना लेते हैं? क्या वो मुझे पसंद करता है? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं? हम बिना किसी ठोस जानकारी के अपनी कल्पनाओं के सहारे पूरे घटनाक्रम की भविष्यवाणी कर लेते हैं। ये गलतफहमी अक्सर हमें परेशान करती है और कभी कभी हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती है। हम बिना पूछे, बिना सही जानकारी लिए दूसरों के बारे में कई सारे अनुमान बना लेते हैं और ये अनुमान हमारे मानसिक शांति को चुराते हैं। आपके दोस्त ने आपको एक मैसेज भेजा, हम बात करेंगे बाद में। अब आपकी सोच क्या होगी? आप सोचते हैं, क्या वो मुझसे नाराज है? उसने मुझे ऐसे क्यों कहा? फिर आप घंटों इसी सोच में खोए रहते हैं। लेकिन असल में हो सकता है कि वो किसी और कारण से व्यस्त हो या किसी और समस्या में उलझा हो। लेखक कहते हैं, हम लोग बहुत बार बिना पूछे किसी की नीयत और भावनाओं को लेकर अनुमान लगा लेते हैं। हम खुद ही एक कहानी गढ़ लेते हैं और फिर उसी कहानी के आधार पर फैसला लेते हैं। पर सच ये है कि सिर्फ उस व्यक्ति के पूछने से ही हमें सही जवाब मिल सकता है। क्या आप खुद भी कभी अनुमान लगाकर बिना तथ्य के किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं? क्या आप कभी दूसरों की खामोशी या व्यवहार को गलत तरीके से समझने के कारण खुद को परेशान करते हैं? जब हम बिना सवाल किए किसी की प्रतिक्रिया या शब्दों का अनुमान लगाते हैं तो हम अपने आप को एक भ्रमित दुनिया में ढकेलते हैं और ये भ्रम हमें मानसिक शांति नहीं देता। यहाँ पर लेखक ने कहा, कभी भी किसी बात को अनुमान पर न छोड़े। जब भी किसी के बारे में कोई सवाल हो, सीधे पूछिए। आप जितनी ज्यादा कल्पनाओं में खोएंगे उतना ही मानसिक बोझ बढ़ेगा। अब सोचिए, अगर हम हर बार अनुमान लगाने की जगह साफ साफ सवाल पूछ ले तो क्या हमारे रिश्ते बेहतर नहीं होंगे? क्या हमारे मन में जो भ्रम है वो दूर नहीं होगा? क्या हम इस फालतू की मानसिक उथल पुथल से मुक्त नहीं हो पाएंगे? तो अगली बार जब आपको लगे कि किसी ने आपको नजरअंदाज किया या किसी के व्यवहार ने आपको परेशान किया तो उस पर अनुमान मत लगाइए। बस सीधे सवाल पूछिए और सही जानकारी लीजिए, तभी आप सही फैसले ले पाएंगे। याद रखिए, अनुमान लगाना आपको गलत दिशा में ले जा सकता है, लेकिन सवाल पूछने से आप सही रास्ते पर लौट सकते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे और आखिरी समझौते की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। एग्रीमेंट फॉर ऑलवेज डू योर बेस्ट, यानी हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। ये समझौता थोड़ा अलग है।
क्योंकि ये किसी बाहरी व्यक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है और इस पर कि आप खुद से कितना ईमानदार है। लेखक कहते हैं, आपका सर्वश्रेष्ठ हर दिन अलग हो सकता है। कभी आप बहुत ऊर्जावान होते हैं तो कभी थके हुए होते हैं, लेकिन चाहे जैसे भी हो, हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करें। ये समझौता हमें ये सिखाता है कि हम हर पल अपने से बेहतरीन प्रयास करें, लेकिन बिना आत्मग्लानि के। अगर हम कभी 100% नहीं दे पाते तो ये मानकर चले कि उस दिन हमारे पास उतनी ऊर्जा और क्षमता नहीं थी और यही हमारा सर्वश्रेष्ठ था। मान लीजिए आप किसी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं। शुरुआत में आपकी ऊर्जा और उत्साह हाई है, लेकिन बीच में थकान और तनाव होने लगता है। अब अगर आप खुद को लगातार दोषी महसूस करेंगे और कहेंगे मैंने पूरी कोशिश नहीं की, तो ये आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करेगा। असल में इस समझौते के अनुसार जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो आपको खुद से संतुष्ट होना चाहिए, बिना किसी दोष के। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप जब अपने प्रयासों से संतुष्ट नहीं होते तो खुद को ही नीचा दिखाने लगते हैं? क्या आप अपनी असफलताओं को अपर्याप्त प्रयास मानकर निराश हो जाते हैं? दरअसल आपका सर्वश्रेष्ठ हर दिन अलग हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप खुद को अपनी पूरी मेहनत देने के लिए प्रेरित करें। अगली बार जब आप किसी मुश्किल स्थिति का सामना करें तो सोचिए, क्या मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूँ? अगर हाँ, तो खुद पर गर्व करें, क्योंकि आपने जो किया वही उस पल का सबसे अच्छा प्रयास था। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो न तो आप खुद को शर्मिंदा महसूस करेंगे, न ही कोई पछतावा होगा। आप बस ये जानेंगे कि आपने हर पल में अपना सब कुछ दिया। याद रखिए, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे या हर बार सबसे अच्छे परिणाम हासिल करेंगे। इसका मतलब है कि आप अपने संसाधनों, ऊर्जा और परिस्थितियों के हिसाब से सबसे अच्छा प्रयास देंगे। अगर आप ये समझ पाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ देने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, तो आप आत्म शांति पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे द 4 एग्रीमेंट्स के वो 4 समझौते जो आपके जीवन को न केवल सरल बल्कि अविश्वसनीय रूप से बेहतर बना सकते हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि केवल पढ़ने से ये समझौते असर करेंगे? नहीं, आपको इन्हें अपनाना होगा। जरा सोचिए, अगर आप इन 4 समझौतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करते हैं तो क्या आपकी दुनिया एक नई दिशा में मुड़ सकती है? तो क्या आप तैयार हैं अपने शब्दों की ताकत को समझने, अपनी सोच को खोलने और अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए? तो कहिए, क्या आप भी इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी और को भी इन समझौतों की जरूरत हो सकती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब वक्त आ गया है, ताकि अगली बार जब हम किसी और शक्तिशाली किताब की चर्चा करें तो आप सबसे पहले जान सके। इस चैनल पर आने वाली वीडियो में हम और भी प्रेरणादायक किताबों के बारे में बात करने वाले हैं। अगली बार हम एक और गहरी किताब की समरी लेकर आएंगे जो आपके जीवन में और भी बदलाव ला सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अब अपनी जिंदगी में इन समझौतों को अपनाइए और देखिए बदलाव कैसे आना शुरू होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बेस्ट दीजिए और जिंदगी को भरपूर जिए।